गुरुजी सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के शत शत नमन है। मैं कुछ भी बोलते हुए बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। अब जो मैं फील कर रही हूँ मैं पिछले 12 सालों से नहीं फील कर पाई, और मेरे को सबसे पहले ये आश्चर्य है, मतलब ये हो रहा है मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट 2015 में डिटेक्ट हुआ था। मुझे बहुत पेनफुल पीरियड्स होते थे, और 15 में जब ये डिटेक्ट हुआ तो अचानक से डॉक्टर्स ने मुझे ये बोला कि ये बहुत आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से काफी मतलब ज्यादा नुकसान हो गया है। मतलब उन्होंने उनकी भाषा में ये स्टेज 4 है। तो मेरी शादी हुई थी उन्हीं दिनों में, तो उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए बोल दिया था कि आपकी नेचुरल कंसीव हो नहीं सकता, आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा। हम लोगों ने 2018 में आईवीएफ करवाया 2 बार, वो फेल रहा। उसके बाद से सर्जरी के बाद से मेरी तबीयत मतलब बहुत ज्यादा डाउन होने लगी, क्योंकि पहले मेरे को जो दिक्कतें 3-4 दिन रहती थी वो बढ़कर 10 से 12 दिन में फिर 14 दिन तक चली गई। पहले बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह भी बहुत ज्यादा होती थी। गुरुजी मैंने चंडीगढ़ का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा, मैंने आयुर्वेद नहीं छोड़ा, मैंने होम्योपैथ नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ कर लिया, पर मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। अल्टीमेटली मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि अगर ये आपका एंडोमेट्रियोसिस है और ये पेनफुल होता है, अगर आप नहीं पेन सह सकते तो आप अपना यूट्रस रिमूव करवा लीजिए। तो मेरे घर वाले मेरी हेल्थ को देखते हुए हर समय यही बात बोलते हैं कि करवा लो, आपको तकलीफ है XYZ, पर मैंने इस चीज को हमेशा बियॉन्ड हो रखा कि मैं जब तक हो सकेगा मैं ये पेन रखूंगी, सहूंगी। और ईश्वर की कृपा रही कि जो सबसे मुश्किल समय 2 महीने पहले 3 महीने पहले रहा और आप मुझे मिले और मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। गुरुजी मैंने आंख बंद करके आप पे बिलीव किया, क्योंकि मुझे तो कोई ना कोई रास्ता चाहिए था, मुझे सर्जरी नहीं करवानी थी। और आप मिले फर्स्ट साइकिल से ही गुरुजी। बहुत दिक्कतें तो बहुत आई। फर्स्ट साइकिल मुझे याद है कि मैं 2-3 दिन हॉट बाथ हिप बाथ में ही रही हूँ। सेकेंड साइकिल में जैसे कि आपने बताया था कि फर्क पड़ेगा, फर्क आया, मुश्किल उस समय भी रहा। ये थर्ड साइकिल है गुरुजी, आज डे 2 है, और मुझे मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं इतनी बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्योंकि 3 से 4 दिन पहले जो दिक्कतें शुरू हो जाती थी, पेन किलर मेरी 15 से 20 दिन पेन किलर मुझे खानी ही पड़ती थी। अगर मैं वो नहीं खाऊंगी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ना घर का ना ऑफिस का, और मैं बिल्कुल बेड रिडन, मैं पेन किलर के साथ बेड रिडन होती थी हफ्ता। और अब मैं जो फील कर रही हूँ वो कल का दिन बहुत अच्छा रहा। मैं ऑफिस भी गई हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती मैं डे 1 में ऑफिस जा रही हूँ, मैं गई हूँ ऑफिस, और मैंने पेन किलर नहीं ली है। बिना पेन किलर के मैं इतना अच्छा मतलब बॉडी काम कर रही है, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल गुरुजी, मतलब फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेहनत आपका है, आपने लगभग वो सारी चीजें की और पेशेंसली की, पेशेंस के साथ किया। परेशान बहुत किया आपने, लेकिन किया आपने। ओके, थैंक यू सो मच गुरुजी। तो अभी आपको लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट रिजॉल्व, और इफ देयर इज समथिंग गैप वो भी रिजॉल्व हो जाएगा? आउट ऑफ 100% 70-80% या 50% रिजॉल्व हो चुका है? बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं सकती ऐसे गुरुजी, मेरी हालत है, मैं चीखती हूँ। मतलब मेरे घर वाले मेरी चीखे सुन के परेशान हो जाते थे, इसलिए वो परेशानी में कहते थे चलो डॉक्टर के पास, चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल, क्योंकि मैं बैठ ही नहीं सकती। और अभी मैं बिल्कुल पेन किलर के बिना बैठी हूँ गुरुजी। ये सच में ये मेरे लिए जादू है, इट्स अ मैजिक। मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं सच बोलूं दिल की बात की, आपका समय ज्यादा ले लूंगी। मेरे को ऐसा लगता था कि जब मुझे मेनोपॉज आएंगे उसके बाद ही मेरी ये दिक्कत खत्म होगी, क्योंकि मैंने यूट्रस रिमूव करवाने के लिए तो क्लियरली बोल दिया था कि मैंने वो नहीं करवाना, चाहे जो भी हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मेरा 8-10 साल ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो चेंजेस आए हैं उसके लिए नमन है गुरुजी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। और क्या टेस्टिमोनियल, आपने तो अपने साथ साथ अभी दूसरों का भी शुरू कर दिया है। वो मुझे देख के खुद से होने लगे हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, वो खुद से। जैसे कल परसों आपकी हस्बैंड से बात हुई है, मतलब काफी, क्योंकि इतनी दवाइयां लेने के बावजूद भी इनकी शुगर नहीं लो आती थी, और अभी आई थिंक हफ्ता ही हुआ है इन्होंने स्टार्ट किया है। 1 हफ्ते के अंदर शुगर मॉर्निंग की अभी 2 दिन से इनकी ज्यादा आ रही है, पर आपने जैसा बताया समझाया तो आज भी इनकी मॉर्निंग की 200 प्लस तो है, पर कोई टेंशन नहीं है। इवन फादर साहब है, वो डायबिटिक है, 10 ईयर्स से वो इंसुलिन वगैरह सब ले रहे हैं। वो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अपनी इंसुलिन खुद से बंद कर दी है। 3 दिन से वो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। तो मैं थोड़ा डर गई हूँ, क्योंकि आपने भी मुझे बोला कि मैं अगर उन लोगों पे फोकस करूंगी तो मेरा खुद की हीलिंग पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। तो मैंने उन्हें मना कर दिया था कि आप मत करो, लेकिन वो खुद ही कर रहे हैं। मतलब वो खुद ही, अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही। सुबह उठ के आंवला करेला खुद बना के दे रहे हैं, जूसेस वो बना रहे हैं अपने लिए और मुझे भी दे रहे हैं, तो मैं अब मेहनत नहीं कर रही हूँ। आपके हस्बैंड का इंसुलिन और मेडिसिन बंद हुआ? हाँ, वो बंद कर दिया है बिल्कुल। इंसुलिन तो वो कभी भी लेना नहीं चाहते थे, वो मैंने ज्यादा आ रही थी तो मैंने उनको, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, इंसुलिन उन्होंने खुद से ही अपने आप ही बंद कर दी है। आई थिंक इस बात को भी हफ्ता 10 दिन हो गए, दवाइयां बंद है। बीपी थोड़ा ऊपर का आ रहा है गुरुजी, 90 जी। सो विदाउट इंसुलिन उनका, विथ इंसुलिन उनका हाईएस्ट शुगर कितना
आता था और विदाउट इंसुलिन सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट कितना गया है, जस्ट एक समझने के लिए, आप औरों को भी आपके लिए भी। विदाउट इंसुलिन गुरुजी 300 प्लस आ रही थी, तभी इंसुलिन स्टार्ट की थी, 300 350 आ रही थी। तब इंसुलिन डॉक्टर ने ये बोला था कि 3 महीने का कोर्स करेंगे इंसुलिन का, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि इनकी इंसुलिन, हमें पता है कि इंसुलिन एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर चलती रहती है, लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि 3 मंथ्स बाद आपके बंद कर देंगे। तो फिर इन द मीन टाइम आपसे जुड़े जैसे, तो खुद से ही अभी डॉक्टर के पास भी गए नहीं है, हालांकि उसने 6 वीक्स के बाद बोला है। अभी विदाउट इंसुलिन सबसे लोएस्ट कितना है और सबसे हाईएस्ट कितना है इंसुलिन और मेडिसिन बंद करने के बाद? लोएस्ट गुरुजी 135 आया है, 135 आया है, और हाईएस्ट अभी 250 आया है, मतलब 194 है आज गुरुजी। खाली पेट जो लोएस्ट आया है वो 135 था विदाउट इंसुलिन और विदाउट दवाइयाँ, और पीपी मतलब इनका रात का 140 ऐसे आ रहा है, बिफोर डिनर वाला। सुबह ज्यादा आ रहा है 2 दिन से। आफ्टर डिनर वाला कम आ रहा है, फास्टिंग से भी कम आ रहा है? नहीं, आफ्टर डिनर नहीं करती मैं, बिफोर डिनर करती हूँ। आफ्टर डिनर करना है, आफ्टर डिनर करना है। 8-7 बजे खाना खाते हैं, देन 8 o'clock तक हम पानी पीते हैं, उसके बाद आप लगभग 1.5 से 2 घंटे में कर सकते हैं। तो ये दोनों का एवरेज लीजिएगा तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर एवरेज देगा वो। मॉर्निंग सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद करनी है। बहुत सारे पैरामीटर्स चेंज करते हैं, अगर आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा दिए, कम कर दिए, इट्स अ रीडिंग ऑफ मिलीग्राम पर डीएल है ना, mg पर डीएल। तो अगर पानी बढ़ेगा तो ब्लड की क्वांटिटी थोड़ी देर के लिए बढ़ती है, जब तक कि वो फिल्टर होके किडनी से निकल नहीं जाती। तो उसमें जो एवरेज है पर लीटर, उसमें आपका फ्लक्चुएशन दिखेगा। इसके लिए हम लोग थोड़ा रुक के करते हैं ताकि यूरिन भी हो जाए और खाने के कारण जो ब्लड में कुछ इन्फ्लुएंस गया है वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए। ठीक है, मतलब फिर सुबह फ्रेश होने के बाद और रात को डिनर के 2 आवर्स के बाद, तो पानी पीने के 2 आवर्स के बाद पानी 45 मिनट में पी लीजिए, 1.5 से 2 घंटे के बाद। नॉर्मली पानी इट टेक्स 45 to 80 मिनट्स, 60 to 80 मिनट्स मैक्सिमम, डिपेंड करता है। तो वो एक बार प्लस आउट हो जाए। डिनर का थोड़ा सा रहता है, डिनर ना लेट होता है इनका, ये ऑफिस से आते ही 8, 8:30, 9 बजे तक है। तो हाँ, तो वो अगर थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए 90 डेज के लिए और 1 घंटा पहले कर दें 7 o'clock तक, तो उनकी रीडिंग और बेटर हो जाएगी और बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वेल डन, थैंक यू सो मच। आपके हस्बैंड की तरह दिखाइए उनको भी, थोड़ा बगल में बैठे हैं तो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको मदद किया। थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करनी है ना। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर हम लोग सेकंड फेज पे काम करेंगे, वो भी मैंने बोला है, वो भी मैं बताऊंगा। एक बार बॉडी की एसिडिटी कम हो जाए तो फिर बच्चे का भी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू गुरु जी।